बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। हमास के कई पोस्ट पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। इजरायल के हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। चालीस दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुरंगों में मौजूद बंधकों की रिहाई पर हमास और इजरायल के बीच अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। इधर इजरायल में लोगों का सब्र टूट रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के लिए एक खास ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, लेकिन इसकी भनक हमास को लग चुकी है। हमास ने इसकी काट भी ढूंढ ली है। दरअसल हमास ने एक खास फिदाइन प्लान तैयार किया है। आखिर क्या है हमास का ये फिदाइन प्लान जो नेतन्याहू के सीक्रेट ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक बंधकों की रिहाई के पोस्टर लिए लोग सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बंधकों को छुड़ाने में मदद की अपील की जा रही है, मगर नतीजा शून्य। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाजा से लेकर इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक से बंधकों की रिहाई की कोशिश जारी है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच पेच फंसता जा रहा है। हमास ने इजराइल के सामने कई शर्तें रखी हैं। ज्यादातर शर्त इजराइल मानने के लिए तैयार है, मगर कुछ शर्तों को इजराइल ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसे में ना तो हमास अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही इजराइल हमास के सामने झुकने वाला है। इन हालातों में गाजाकरण और ज्यादा भीषण होने वाला है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजराइल बहुत जल्द हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। एक ऐसा ऑपरेशन जो हमास और उसकी सुरंगों को जड़ से खत्म कर देगा और बंधक सुरक्षित वापस लौट आएंगे। बाइडेन से लेकर नेतन्याहू तक वैश्विक मीडिया के सामने इस बड़े ऑपरेशन के संकेत दे रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल का प्लान क्या है? वो कौन सा रास्ता है जिसके जरिए सभी बंधकों को वापस लाया जाएगा? वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हमास की उस चाल से पर्दा उठाना जरूरी है जो इजराइल के प्लान को मिट्टी में मिला सकता है। गाजा में मचे घमासान के बीच हमास ने जीत का एक बारूदी रास्ता तैयार कर लिया है जो 250 बंधकों की मौत से होकर गुजरता है। दावा है कि हमास ने बंधकों के पास फिदाइन गार्ड्स तैनात किए हैं जिनके पास भारी मात्रा में आरडीएक्स मौजूद हैं। 10 बंधकों के पास 2 फिदाइन गार्ड की तैनाती की गई है। अगर इजरायली जवान बंधकों के पास पहुंचते हैं तो ये फिदाइन गार्ड्स जवानों से समझौता करेंगे। बात नहीं बनने पर फिदाइन गार्ड्स खुद को उड़ा लेंगे। धमाके में बंधकों की भी मौत हो जाएगी। Here for a major fight. These are explosives. These are vest with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. हमास ने ठान लिया है या तो मरेंगे या फिर सौदेबाजी के जरिए इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन बिना शर्त बंधकों की रिहाई नहीं करेंगे। दरअसल हमास के इस बारूदी कदम के पीछे इजराइल के सबसे घातक, सबसे विध्वंसक ऑपरेशन का डर है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके पूरा होने पर इजराइल हमास को तोड़कर रख देगा और बंधकों को सुरक्षित वापस घर ले आएगा। इस ऑपरेशन की आहट व्हाइट हाउस के एक बयान से मिलती है।
और इसकी पुष्टि राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम के बयानों से होती है। सबसे पहले आपको व्हाइट हाउस के उस बयान के बारे में बताते हैं जो महज 24 घंटे पहले सामने आया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा, आज राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच गाजा पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों की जानकारी ली है। साथ ही बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई के लिए ठोस कदम उठाने पर बात की। व्हाइट हाउस का बयान ठीक 24 घंटे पहले यानी 14 नवंबर का है। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा, मैं हर दिन बंधकों की रिहाई में शामिल लोगों से बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि ये बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अभी मैं विस्तार से इस पर कुछ नहीं बता सकता। बाइडेन के बयान के कुछ मिनट ही बीते थे कि इसके बाद इजरायली पीएम मीडिया के सामने आए और ये साफ कर दिया कि इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारा दिल हमेशा बंधकों और उनके परिवारों के साथ है। 7 सितंबर के बाद से ही हम बंधकों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही हम वैश्विक दबाव भी डाल रहे हैं। अगर हमें इसके लिए और ठोस फैसला करना पड़ा तो हम करेंगे। इजराइल का ये सीक्रेट प्लान क्या है, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन दावा है कि इजराइल की आर्मी हमास की टनल में बहुत जल्द डायरेक्ट एंट्री ले सकती है। सुरंगों में ऑपरेशन चलाने के लिए इजराइल की आर्मी ने खास तैयारी की है। रोबोट्स के जरिए सुरंगों में हमास लड़ाकों और बंधकों की जानकारी ली जाएगी। सुरंगों में खास तरह के किलर ड्रोन्स के जरिए हमला किया जाएगा। हमले के लिए शिकारी कुत्तों की ओकेड्स यूनिट का भी सहारा लिया जा सकता है। इजराइल सेना स्पंज बम के जरिए भी सुरंगों में लड़ाकों को खत्म कर सकती है। तरीका चाहे जो हो, लेकिन बाइडेन और नेतन्याहू के बयानों से इतना साफ है कि इजराइल बंधकों की आजादी के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है। इसकी पुष्टि इजराइल में होते प्रदर्शनों से भी होती है। ये वीडियो यरूशलेम का है, जहां हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचे। सभी के हाथों में तख्ती बैनर थे। सबकी जुबां पर बंधकों को जल्द से जल्द हमास से आजाद कराने की मांग थी। אני דורשת מבנימין נתניהו ומכל הקבינט לתת לנו תשובות. אין לנו כוח יותר! אין לנו כוח! दरअसल पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजरायली जल्द से जल्द जंग खत्म करने और बंधकों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब नेतन्याहू बहुत जल्द बड़े ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं, जिसकी हरी झंडी व्हाइट हाउस से भी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।